एक भी भर्ती नहीं हो रही। अच्छा भाई, ऐसी सरकार है कि इनको सिर्फ मंदिर बनवाना है, मुसलमान के नाम पर रोड लेना है, मंदिर बनवाना है। एक आध अभी और खोदते रहेंगे समझो, और फिर कहेंगे इस मस्जिद को तोड़ के मंदिर, बस वही आदमी वोट देता रहेगा, फालतू परेशान मत। महंगाई इनके सरकार में चरम पे, एकदम गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए भाई तेल का दाम, खाने का दाम, हर चीज़ की महंगाई है। सर मेरा नाम बसंत सूर्यवंशी है और मैं ये बोलना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए आप बात। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करे तो ये सरासर जो है लड़ाने की चाल है। हमारा भी यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं, और ये सरकार जो है, आप जो मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, रोजगार का, ये सब का छोड़ कर दूर हिंदू और मुस्लिम में जोर डाल रही। भैया क्या नाम है आपका? एक मिनट आते हैं। हमारा नाम तो फयाज हाशमी है। फयाज हाशमी जी। लेकिन हम मुद्दा ही बता रहे हैं आपसे जी कि अगर देखो 2014 में हमने इंटर किया है, 2017 में ग्रेजुएशन हमारा कंप्लीट है, लेकिन एक भी भर्ती नहीं हो रही। अच्छा भाई, ऐसी सरकार है कि इनको सिर्फ मंदिर बनवाना है, मुसलमान के नाम पर रोड लेना है, मंदिर बनवाना है। एक आध अभी और खोदते रहेंगे समझो, और फिर कहेंगे इस मस्जिद को तोड़ के मंदिर, बस वही आदमी वोट देता रहेगा, फालतू परेशान मत हुई। नहीं पब्लिक ये सब वोट दे देंगे भाई बीजेपी में। अच्छा, एक बार अगर हिंदू का नाम लेंगे वोट डाल देंगे। आप नहीं देंगे? भाई हम तो ऐसे भी कभी नहीं दिया, हम न देंगे कभी इसको। अच्छा। हम जानते, देखो हम तो हिंदू को वोट देते हैं, चाहे कांग्रेस हो वो भी हिंदू है, सपा है वो भी हिंदू है, बसपा है वो भी हिंदू है, लेकिन बस अकेले इन लोग कहते हैं कि ये सब मुसलमान हैं। बस जो कांग्रेस वाले हैं, नाम है गांधी, अखिलेश नाम है, लेकिन उनको मुसलमान मत समझते, इसलिए कि मुसलमान को थोड़ा लेकर चलते हैं ना, इसलिए उनको तकलीफ होती है। तो 2022 में इस बार जो है इनको मंदिर और मस्जिद की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं, तो 2022 में क्या इस बार इनको जो है समझ में आएगा कुछ कि नहीं समझ? अच्छा आप बताइए, सबसे ज़्यादा महंगाई अगर कांग्रेस ने 70 तक लाया, मतलब करीब 70 साल में, और ये लोग 7 साल के अंदर डबल कर दिए। अगर ये 70 साल राज करें तो कम से कम 500 रुपये किलो लीटर अब तक तेल होता, कड़ू तेल। कब भैया ये बात से आप सहमत हो कि नहीं हो? जी सही सहमत है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम धीरेन्द्र कुमार सरोज है। हाँ भैया देख लीजिए, ये हिंदू है, लेकिन ये इनकी बात से, फैजान भाई की बात से ये सहमत है। कल के आप लोग ये मत कहिए कि कुछ लोग कहने लगते हैं वो मुस्लिम है इसलिए बोल रहे थे, लेकिन ये भाई हमारा हिंदू है इसलिए बोल रहा है। आप इनकी बात से सहमत है कि ये 500 रुपये लीटर तेल बेचेंगे अगर 70 साल? जरूर। 70 साल अगर तो 500 रुपये, अगर बीजेपी सरकार जो है इस समय जो आई है लगभग 70 साल के बाद, हम लोग 70 साल अगर ये रहती तो वास्तव में जो आज ये कह रहे हैं वो सही होता, क्योंकि जब ये बना बनाया हुआ जब हर चीज जो है बंद कर दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो गलत है ही है। उसके बाद काम सीख लिया कहीं ना कहीं। भैया आप बताइए, जैसे ये हमारे युवा साथी कह रहे हैं, एक मिनट में इधर आ जाऊँ थोड़ा सा, आप लोग रुकिएगा, आप सबसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद दानिश। अच्छा मोहम्मद दानिश जी, अभी फैजान जी हमारे कह रहे थे कि मतलब जो 70 साल, लेकिन हम लोगों के ऊपर मुस्लिम का आरोप लग जाता है, हमारी बात इसलिए मानी नहीं जाती, तो हमारे हिंदू भाई ने भी फैजान भाई की बात का समर्थन किया। आपको क्या लगता है? किस चीज़ में बताइए? मतलब ये सरकार, फैजान भाई का कहना है कि जिस तरीके से कांग्रेस 70 साल में पेट्रोल को 70 रुपये में पहुंचा पाई है, अगर ये 70 साल लाएंगे तो 500 रुपये हो जाए। बिल्कुल सही बात है, ये सरकार निकम्मी है। अच्छा, ये महंगाई इनके सरकार में चरम पे, एकदम गरीब आदमी का जीना दूभर हो गया है। किसी भी गली में आप चले जाइए, किसी से पूछ लीजिए भाई तेल का दाम, खाने का दाम, हर चीज़ की महंगाई है। हाँ। तो फैजान भाई, तो इस बार 2022 में अगर आप अपनी बातों को हिंदुओं तक भी पहुंचा पाएंगे, जैसे हमारे हिंदू भाई ने भी कहा, वो भी आपकी इस बात से सहमत है, तो इसी तरीके बहुत सारे लोग होंगे। देखो कुछ लोग की बात अलग है, आज भी हिंदुस्तान में मुसलमान हिंदू साथ में रहते हैं। अच्छा, इनके बहकाने से कोई अलग नहीं हो जाएगा। अब की बार ऐसी उम्मीद लग रही है, अब की बार मतलब पब्लिक धर्म परिवर्तन हम लोग साथ में, मोहल्ले में हमारे दोस्त हिंदू हैं, कई साथ में उठना बैठना, खाना पीना, किसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन व्यक्ति हिंदू मुस्लिम की बात कर। आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम बसंत सूर्यवंशी है और मैं ये बोलना चाहता हूँ, छोड़ दीजिए आप बात। पहली बात, अगर कोई व्यक्ति हिंदू मुस्लिम करे तो ये सरासर जो है लड़ाने की चाल है। व्यक्ति को लड़ाया जाता है। हम लोग कोई हिंदू मुस्लिम नहीं है, हम सिर्फ इंसान हैं। इंसान को इंसानियत जैसे और उसको शराफत से पेश आना चाहिए।
भाई बचपन में हमको तो बचपन में तो हमको किताबों में यही पढ़ाया गया, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई और हाथ उठा के हम लोग नारा लगाते थे। लेकिन जब से ये सरकारें आई हैं, कुछ जो सरकारें वर्तमान में है, मैं अपनी भी बात कह दूं जरा सा, जब से ये आए हैं इन्होंने कहा कि हिंदू अलग है, मुस्लिम अलग है, सिख अलग है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एक एक नारा का इन्होंने तो खत्म ही कर दिया। इस पे आपका क्या कहना है? इन लोगों को किसी भी प्रकार कोई इतिहास नहीं पता है। हम हिंदू हैं ना मुस्लिम हैं, हम सिर्फ इंसान हैं। इंसान को इंसानियत जैसे रहना चाहिए, उसको एक सूत्र में बांधना चाहिए, किसी की तकलीफ में उसकी सहायता करना चाहिए। ये मनुष्य का मनुष्यता है और उसकी परम कर्तव्यता है। जी देखा आपने। हम आपका क्या नाम है? मोहम्मद गौस। अच्छा, आप बताइए, जैसे अभी हमारे सूर्यवंशी जी ने कहा, हमारे पटेल जी ने कहा, फैजान भाई ने कहा, दानिश भाई ने कहा, आपको क्या लगता है? मैं आपसे सिर्फ एक मुद्दे पे बात करूंगा, पूछना चाहूँगा, हिंदू मुस्लिम मतलब अभी मैंने कहा भी, आपने भी देखा होगा कि बचपन में किताबों में हम लोगों को पढ़ाया जाता, विद्यालय में पढ़ाया जाता था कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई। मैंने तो बचपन में यही पढ़ा है, बाकी अब आज की पीढ़ी क्या पढ़ रही है पता नहीं है मुझे। तो इस पर आपका क्या कहना? हमारा भी यही कहना है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। और ये सरकार जो है, आप जो मुद्दा है शिक्षा का, स्वास्थ्य का, सड़क का, रोजगार का, ये सब का छोड़ कर दूर हिंदू और मुस्लिम में जोर डाल रहे कि मतलब ये लोग आपस में ही लड़े तो इनका विकास न शिक्षा कहीं भी जाएगा नहीं रुक, तो लोग आपस में ही लड़ते रहेंगे। इससे उनके जो है राज करने के जो राज करने आए हैं ये, तो वो राज करने के लिए ही हिंदू मुस्लिम चला रहे हैं। फूट डालो, राज करो, हिंदू मुस्लिम बांटो सबको आपस में, और बस यही इनका चाहे तुम नहीं, मैं ये कहूँ सही है। कुछ लोग आते हैं, अगर वो गलत संदेशा देते हैं, हमारे देश की जनता ने कुछ समझा भी, लेकिन अब कुछ लोगों को ज़्यादा समझ में आ रहा है कि ये क्या इस तरीके का मामला क्या। तो क्या ये युवाओं की जिम्मेदारी नहीं है कि जो देश के लोग बरगलाए जा रहे हैं हम उनको जागरूक करें? इसके लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? इसके लिए हम लोग साइड पे मुहिम चला रहे हैं। हम जो है सबको जगाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि ये इन जिन लोगों का ढकोसला है, ये सिर्फ हमको गर्त की ओर ले जाने की चाल है। पब्लिक विरोधी सरकार है, इनको हम गर्त में डालना चाहते हैं और हम समाजवाद का नारा लगाना चाहते हैं कि हमारे भारत में किसी प्रकार की कोई जाति पाति नहीं है, हम सब भाई भाई हैं। हम सब लोग एक होकर के अपने हक और अधिकार और अपने भारत की और अपने तिरंगा की आन मान शान की लड़ाई लड़ते रहेंगे। दानिश भाई, तो मैंने जैसे कहा कि ये आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि समाज में यदि कहीं पे कुछ गलत अफवाहें पहुंच रही हैं तो ये आप लोग पढ़े लिखे युवा हैं, आप लोगों का दायित्व है। तो इसके लिए आप लोग मतलब कितना प्रयास कर रहे हैं लोगों को जागरूक? लोग लगातार अपने मोहल्ले में, अपने आस पड़ोस में जहाँ भी बैठते हैं, यही चीज़ पे जोर देते हैं कि हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई हैं। हम लोग के साथ में उठना बैठना, खाना पीना है, किसी तरह कोई भेदभाव नहीं है। लेकिन फेसबुक व्हाट्सअप खोलो तो बस वही जो सोशल साइट बीजेपी का जो IT सेल वही काम करता है, बाकी ज़मीन पे कुछ नहीं है। सब एकता बनी है, आज भी बनी। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज आते रहते हैं, लोग उसी को पढ़ के जो है अपना सब कहते रहते हैं। जैसा आपने देखा कि इस समय हम लोग करारी में मौजूद थे, टेट की हम लोग बात कर रहे थे, लेकिन टेट की बात करते करते हमारे युवाओं ने किस तरीके से जो इस सरकार के मतलब वो है और किस तरीके से भाईचारे का संदेश इन्होंने दिया कि हमारे यहाँ की ये संस्कृति रही है, परंपरा रही है कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हम आपस में भाई भाई। बचपन में मैंने भी पढ़ा है और इन लोगों ने भी पढ़ा, शायद है जो मुझे इस समय देख रहे हैं उनमें से अधिकतर लोगों ने भी यही पढ़ा होगा। बाकी अब आने वाले समय में क्या किताब होगी और आने वाली पीढ़ी को क्या पढ़ाया जाएगा। भैया देखिए, ये जो लोग हिंदू मुस्लिम का नाम ले रहे हैं, ये बेवकूफ़ी का परिचय दे रहे हैं। हम सब लोग भाई भाई हैं और इनकी सरकार कभी भविष्य में बनने नहीं देंगे। हम सब लोग एक होकर के लड़ाई लड़ेंगे और अपने देश का विकास करेंगे। ये जो समाज में जातिवाद, ऊंच नीच का भेदभाव रखते हैं, इसको हम प्रयास कर रहे हैं, इसको हम जड़ से ख़त्म कर देंगे। कोई फैजान भाई कुछ आप भी कहना चाहते हैं? देखो, मैं यूपी वालों की जनता से ये कहना चाहता हूँ कि अगर वाकई में इस सरकार से आप परेशान हैं तो अपनी वोट मत खराब करो। मुझे ऐसा लगता है, मतलब अपने से खुद सोचें कि अगर सरकार बदलनी है, सबक सिखाना है तो कदम आपका पर्सनल ओपिनियन होगा, लेकिन मैं ये हाँ बिल्कुल जो नहीं वो सही है। नहीं, हम किसी का प्रचार नहीं कर सकते लोग। आप अपनी व्यथा बताइए, मैं उसको दिखाऊंगा, लेकिन ये नहीं जो है। ठीक है फैजान भाई, आपसे मिलकर बात करके बहुत अच्छा लगा। दानिश भाई, आप लोगों से भी बहुत अच्छा लगा। फिर हम लोग